मुजीबुर रहमान, ज़िशान रसूल, अल्तमश ज़िया, उमर अली, सईद खान, शेरोज़, सईद अनवर। अच्छा, हम लोग सारे स्कूल में साथ पढ़ते थे। लीजिए, आपका स्कूल का वाक़या है सुनाने को? बाजी पेश करने आए हो। सबसे ज्यादा वाकई भी इसी के सबसे ज्यादा हमारे हर वाक़ये में तुम लिंक्ड हो। अच्छा, वो एक वाकया था, मुजीब के साथ जल्दी क्यों आते थे? शुएब मजीद के साथ ये सुबह सुबह 7 बजे, मतलब स्कूल 8 बजे लगता था, 8:15 लगता था। आप 7 बजे शुएब मजीद के साथ स्कूल में खाली क्लास में क्या करते? अभी आप उसके साथ कॉल पे थे, वीडियो कॉल पे। मेरी बात सुनना, ये खाली क्लास में यार ये पहले मैंने रखे थे, आप लोगों ने पिए। ये हमने देखने के लिए रखे हैं खाली। हंसना भी है ये रोने यार। अच्छा। असल में मैं वो सीरियस एक्टर हूँ ना। जिंदगी में कौन सी सीरियस हरकत की है यार? पढ़ाई को छोड़ अच्छा, सब कुछ किया। सबसे पहले हम लोग अपने प्रिंसिपल और अपने टीचर्स के लिए बना लेते हैं कि हम कमाते कितना, ठीक है, ताकि वो जब ये पॉडकास्ट देखे ना उनकी फटे। जीरो से स्टार्ट करना है। स्टार्ट विद जीरो है। आप अभी मैट्रिक कर रहे हो? हम सबको मैट्रिक के बाद 7 साल हो गए हैं और ये भाई अभी तक मैट्रिक नहीं है। मैट्रिक ठीक, कोई हमारे बात साथ ही नहीं, थे। अच्छी बात है। वो मैट्रिक में पॉइंट थी ना, ट्राई अगेन। हमटी सेट ऑन वॉल। सैट ऑन अ वॉल। आप माशाल्लाह प्रॉपर्टी का आपका अपना बिजनेस है। आप माशाल्लाह आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं माशाल्लाह। आप प्राइवेट दुकानें चला रहे हैं और आप भी शॉप्स चला रहे हैं, और आप दुबई में किले आपके। ये दुबई में घोड़े धोता है अरबियों के। घोड़े यार, 4 टांगों वाले घोड़े। अच्छा 4 टांगों वाले। 2 टांगों वाले भी धोता है, पैसे देते हैं। जाके देख वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं? हो रही है? बस सही है। अच्छा 5 मिनट हो गई है। देखो मैं कहा था घंटे की कन्वर्सेशन का पता भी नहीं चलना। 5 मिनट की ऐसे होगी, घंटे की हमारी भाई जितनी हमारी कहानी है ना, ये 6 घंटे भी हमारी कम पड़ेंगे। लेकिन बस ये है कि अभी हमारे एक दो दोस्त शॉर्ट भी हैं, वो जैसे आपको पता है, आप अगर बताओगे तो, जो उन्होंने गोली करा दी। पकौड़ा मेरे घर के पास मशहूर चीज जो है वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर तक। यार मुझे वो टमाटर वाली लड़ाई का किस्सा सुनाओ। वो जो नहीं वो जो दूसरी तुम लोग के साथ वाले स्कूल का नाम क्या था? वो कैडेट वाला, ब्रिलियंट कैडेट वाले के साथ लड़ाई हुई थी। वो जो इतना सा बच्चा था हमारे साथ गया था बेल्ट उतार के, वो हमारे साथ वो क्या किस्सा था? बरीमाम में होता है। नहीं वो किस्सा क्या था? किस्सा मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। वो किस्सा आज तक मुझे पूरा नहीं पता। मैं भी भूल गया यार वो जिसमें फाटक पे जाके टमाटर मारे थे एक दूसरे को। नहीं वो टमाटर जो मारे थे शुएब मजीद ने मारे थे। तू थोड़ा पीछे हो, शक्ल नहीं नजर आ रही इसकी। शुएब मजीद असल में 1-2 दिन पहले नहीं, उसने अंडे शंडे मारे ना, तो अगला पेपर था, हम सारों ने प्लान बनाया कि आज इसको मारेंगे। अगले दिन जब हम गए ना उधर, तो शुएब मजीद भाग गया था। पहले पेपर देने से पहले ही ना जल्दी भाग गया। हमने कहा आज नहीं आया, हमने एक दूसरे को अंडे मार के निकल के हम पटरियों में चले गए इमाबाद से होते पीछे देखा शुएब मजीद रामी, वो खराब टमाटर नहीं होते वो करेट पकड़ के लाया, हम आगे थे, वो पीछे हमारे हाथ में गत्ते थे, और उसने वहां से हमें मारने शुरू किया दाऊद के घर के पास। और वो टमाटर फिर बहुत गंदे थे, 2 दिन तो उसकी बोनी जा रही थी बैग से। वो शुएब मजीद ने मारे थे। अजमश आपके नाना बुक क्या नाम था? नहीं नाम था ना यार, उनके घर जाके हमने बुलाते थे। इनके नाना अबू का नाम जो था ना, वो मैंने इधर ऊपर कहीं देखा। वो ऊपर रोशनदीन माशाल्लाह। रोशनदान नहीं था? चलो कोई नहीं, बचपन में तो मुझे तंग करते थे। अच्छा तुम्हें याद है मैं और ये बचपन में वन क्लास में बड़े अच्छे दोस्त होते थे। जब तू आया था तेरे साथ मेरी लड़ाई हुई थी 10th क्लास के बाद। इसको बुलाया था अल्तमश किधर है। तुम लोग आई थिंक पहली लड़ाई वहीं पे हुई थी। मैं हरामी था। मुझे मेरा भाई अभी भी कहता है कि तुम वो थे कि लड़ाई करवा के पीछे हट जाते होते थे। यार आपको क्या जल्दी है? यार इसको भेज दो यार, मैं तो कह रहा हूं पैदल भेज दो, कल तक पहुंच ही जाएगा। हमारी पॉडकास्ट खत्म होगी, हम रास्ते से आपको पिक कर लेंगे। जब तक ये बाहर ही पहुंचेगा मेरे ख्याल से मेन रोड तक ही। ये दिखाना है एक मिनट। बाबा कौन सा? वो बहरा याद है एक बार फोटो खींचे थे, वो थोड़ा
वो क्या किस्सा है? वो स्टोरी सुनाए, ये सुना देगा, बहुत अच्छी सुनाएगा वो स्टोरी क्या हुआ था? वो तो एक बार ऐसा था, हमारे पेपर हो रहे थे, तो पेपर दे के जा रहे थे वापस घर की तरफ, तो हम सारे, तुम्हें पता है, मिलके पहले रीमाबाद डॉक्टर दिन फिर के जाते थे। उस दिन प्लान बना के सारे चलते हैं हमारे मोहल्ले में, चमनजार में। उधर चमनजार में ग्राउंड है, तो हमने कहा मैच खेलते हैं। तो मैच खेलने गया, मैं, अल्तमश सारे थे, नातिक भी सारे थे। तो उधर हम मैच खेल रहे थे, तो उधर ग्राउंड के पीछे पकोड़ा बंदा है, वो रहता है, उस ग्राउंड का नाम भी पकोड़ा है। तो हम उधर पीछे गए ना, वहाँ पर अल्तमश भाई पता नहीं क्या करने वहाँ पर गए, वहाँ पोटरी बैठे हुए थे, तो इन्होंने पोटरियों को छेड़ा, और वहाँ एक कुआं भी है। तो कुएं के पास नहीं है ना, पोटरी सारे बैठे हुए चर्च पी रहे थे। तो इसने वहां जाके आवाजें मारी, ताखले हैं। पकोड़ा तब गया, तो पोटरियों ने अपने नंबर बताने के लिए नहीं ना अल्तमश को पकड़ लिया। अल्तमश को मारे तपे शपे सही करके 10-12 पोटरी से पता नहीं कौन से झाड़ियों पंगों से निकल गए। मैं और दाऊद थे। पहले उन्होंने बड़ा पीछा किया, अंदर ही ना उनको घुमाते रहे, भागते रहे। आखिरकार बस्ता पकड़ा गया, मैं रुक गया। तो इतने में वो मोटा सा नहीं था जिसको छेड़ते थे हम, क्या नाम था उसका? पकोड़ा। वो फिनिशिंग ना गला, वो भी आ गया। वो मजीद जागा। यार यहाँ पे मैं बलमा का किस्सा सुनाना चाहिए। बलमा की छोटी जो बहन थी, अभी होगी उसकी छोटी बहन, अभी तो हो गई है ना, उस टाइम वो बड़ा अच्छा किस्सा था। वो कौन सुनाएगा? वो मैं कहता हूँ अल्तमश सुनाए। मुझे याद है एक दिन पहले हम फुटे थे, अगले दिन हमारा रिमांड हो रहा था, प्रिंसिपल ऑफिस में थे। इतने में ना अहमद आता है। अहमद था पिछले 10-15 दिनों से छुट्टी थी, बगैर बताए। वो आके कहता है सर जी मैं भी गांव से आया। अच्छा गांव गए थे, क्यों गए थे? वालिद साहब को बुलाया। कहता है मेरी बहन पैदा हुई। माशाल्लाह। तो उस टाइम उसकी बहन पैदा नहीं हुई। वो जब उससे 2-3 दिन बाद जब उसके वालिद साहब आए थे, तो सर ने उसके वालिद साहब को मुबारकबाद दी थी, तब पता चला था इसकी तो कोई बहन पैदा नहीं हुई। और वो बहन सच में जो हुई है ना, अभी पिछले दिनों हुई है, ये 7 साल पहले उसने बात की, 7 साल पहले बात की थी माशाल्लाह, वही वो दुरुस्त हो गई है ना। हां। इसके बाद मेरा वाला वाकया, उमर की मामा बात कर रही है, खुद अपनी मुंह ज़बानी भाई सुनाओ आप। अच्छा हुआ ये था कि मैं वो कर रहा था, बस बेसिकली मैंने एक छुट्टी की थी। अब छुट्टी लेना मेरे घर की तरफ से बड़ा मुश्किल होता था, पता करना पड़ता था कि भाई छुट्टी करूं ना करूं। मेरे घर वाले ने 9th क्लास में समझ गए थे पढ़ने वाला नहीं, छुट्टी करे जाए नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा अच्छा कर लो छुट्टी, घर से इजाज़त ले ली थी। सिर्फ और सिर्फ ये था कि 9th क्लास में मैं कॉल करनी पड़ती थी, 9th के 10th क्लास में, कि भाई सर हमें छुट्टी दे। तू उस टाइम पे था ऑफ यूनिवर्सिटी में? अच्छा स्कूल में था ये। अच्छा हुआ ये कि अगले दिन मतलब मैंने सर को कॉल करके मैंने सर को बेसिकली उससे 2 दिन पहले ना मुझे मेरे कज़न ने बताया था कि यार उमर तुम्हारी आवाज़ लड़कियों जैसी लगती है। तो अभी भी है माशाल्लाह से। कभी आपको रात को कॉल करूँगा। अच्छा तो मुझे मेरे कज़न ने बताया तुम्हारी आवाज़ लड़कियों वाली है, तो मैंने कहा सही है। अब मैंने मामा को कहा कि ये ना आप बात करें सर से, सर मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मामा ने क्या किया कि वो कहती हैं अच्छा कॉल मिलाओ। पहले कॉल मिलाऊं तो आई थिंक असेंबली चल रही थी, स्कूल में किसी ने कॉल नहीं उठाई। मामा नीचे चलेंगी, मेरी चच्ची की कॉल आई, वो नीचे फ़ोन पे उनसे बात करने लगी, मैं ऊपर बैठा हुआ, ऊपर फ़ोन लगा हुआ। मैंने कॉल की, उसने कॉल उठा ली। अब सर ने कॉल उठाई, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ? फिर मैंने बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर की मामा बात कर रही हूँ, तो उमर को छुट्टी चाहिए ना। तो वो मैंने बताया। अच्छा उसने कह दिया कि नहीं उमर की मामा की आवाज़ तो मैं जानता हूँ, ये तो उमर की मामा की आवाज़ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर जी वो पता है कि अब मेरे मुंह से मेरी अपनी आवाज़ निकल आई, मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा नहीं सर जी वो पता है मैं मामा से इजाज़त ली हो। कहती छोड़ तू, अब तूने इजाज़त ली हो, तू कल स्कूल आ। अगले दिन मैं स्कूल गया तो सिर्फ काफ़ी सारी लड़कियां भी छुट्टी पे थी, लड़के भी छुट्टी पे थे, लेकिन 2 बंदे जो उनसे थे ना, मैं और नातिक, हम दोनों ने उस दिन छुट्टी की थी। सर ने नातिक को भी बिठा दिया, मुझे खड़ा रख के सारों को माशाल्लाह से मेरा किस्सा सुनाया, और आज तक वो किस्सा स्कूल में मशहूर है कि उमर की मामा बात कर। ये किस्सा था। अब अगला किस्सा, वो सबसे शरारती लड़के को जो निकाला था बीच में से, अहमद को, जो अंडरवेयर निकाल के जो उसने किया यार वो जादूगर जब आया था, कहते ये कितने दिन बाद धोते हो। यार वो सही था यार। वो थी ना हमारी एक मैडम उर्दू वाली, क्या नाम था उनका? मैडम फरजाना माशाल्लाह, जिसको तुम लोग बो बकरा भी बोलते हो। अबे कहीं सुन लिया ना उसने तो नहीं यार बड़ी अच्छी मैडम थी। अच्छा सोचो कि अगर हम पॉडकास्ट चलाएं, कहीं फेमस हो जाए,
कहीं हमारे टीचर्स देख लें, राब्ता करें, फिर उनको बुला के उनके साथ पॉडकास्ट। टीचर्स की बात हो रही है, सर अब्दुल्ला की बात फिर कर लो। सर अब्दुल्ला यार अब्दुल्ला जो था ना, वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत छोड़ू था। छोड़ू इंसान था और बहुत ललियां मारता यार। उनका वो वाकया था ना, कहते हैं कि मेरे दादा अबू जंग पे थे तो नीचे ऊपर से जहाज पे से बम गिर रहे थे, नीचे मेरे दादा अबू ट्रक चला रहे थे, उस पर ट्रक में असला भरा हुआ था। फिल्म के सीन लग रहा है मुझे। वही ना, मैं कहता हूँ कि ये बाद में डायरेक्टर को आइडिया वही देते हैं कि आप फिल्म में ऐसा सीन डाले मेरे दादे का। और वो उनके एक और दोस्त का था कि उनका कहता है, मेरा एक दोस्त कहता है पठान लोग तो नसवार डालते हैं ना मुंह में, कहता है वो नसवार खाता था अंदर। कितने बड़े झूठ। कहता है फिर उसका ऑपरेशन हुआ, उसके मैदे से इतनी नसवार निकली है। मैं कहा सर जी हजम नहीं हुई। यार वो भी था, मेरे शूज, मेरे कजन शूज, यही बात, मेरा कजन दीवारा पे इसी तरह चढ़ता है। मैं कहा कजन ने छिपकली है, मैं इसी तरह चढ़ता रहता है। कहता नहीं उसके शूज लिए दीवारों पे चिपकने लिए। अरे को बात और कहता है हमारी बहुत जमीन है। मैं कहा बहुत जमीनें होती तू यहाँ पर नौकरी करता, कोई सर मार का 7-8 हज़ार रुपए जो सर खरीद देता थी उस टाइम 4-5 हज़ार रुपए तनख्वाह थी। नहीं मैं जानता हूँ उसी टाइम यार, उसी 5-6 किसी को 3 किसी को नहीं, मैं उसी टाइम पे ना मेरी बहन बड़ी वाली पढ़ा रही थी। तकरीबन हम लोग तकरीबन 8th में थे कि मेरी बड़ी बहन पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने 8th क्लास के पेपर में लिखा था, मुझे एक सवाल आता था, मैंने उसका जवाब लिखा, आधे में मैं भूल गया, मैंने लिख दिया आगे नहीं आता नंबर खुद दे। मैम कोमल ने जाके मेरी बहन को चेक करवा दिया, कहती है इसको मैं क्या नंबर दूँ, तो वो मुझे बताती थी उसकी 3,000 रुपया तनख्वाह थी। तो उस टाइम तो हमारी एक बच्चे की फीस 3,000 के करीब थी, तकरीबन 2700-2200 फीस, 1800। वो तो शुरू में थी, बाद में ज्यादा थी। सबसे फेवरेट टीचर कौन सी थी सर की? यार सबसे फेवरेट ना मेरी थी 8th क्लास में 2 मैडमें आई थी, वो जिसका ऑलवेज का किस्सा नहीं है, मैम संजीदा नाम था, मैम संजीदा नाम था, ऑलवेज का किस्सा भी सुनाते हैं ऑडियंस को। मैम संजीदा नाम था और उनकी एक और बहन थी मैम कोमल, ये 2 मेरी फेवरेट टीचर्स थी। बाकी मैम सुमैया मैम कोमल भी अच्छी थी, लेकिन आपकी मेरी फेवरेट टीचर जो थी, एक तो मैडम सुमैया थी और एक मैडम कोमल थी, जिन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की, बहुत सही जो सीरियस बात है। वरना उस टाइम तो हमें वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, हम कहते थे कि बस किसी तरीके से बस ये हमें मिल जाए बाहर और हम इनको पता नहीं क्या क्या बोल दें। लेकिन अभी जो सच बात है, दिल करता है कि जाके क्या कहो यार नहीं बड़े मुझे अल्फाज नहीं है मेरे पास। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है, चले शुक्र है कामयाब हुए। अच्छा चल भी नहीं रही। फेवरेट टीचर मैडम कोमल, बहुत मुझे बात की नादिया तो आपकी फेवरेट होंगी ना उनके साथ, वो तो आपकी शुएब सर, शुएब आपके फेवरेट नहीं है? नहीं मैं लाया भी हूँ असली टीचर तो वो असली, क्योंकि देखो जिंदगी का एक गुण कि भाई आपने किसी पढ़ाई मर्द के साथ अकेले में वक्त नहीं गुजारना, ये वाला सबक आपको उन्होंने सिखाया था। और जिंदगी का सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस है वो आपको सर शेब नहीं दिया, आपको पता है? सही बात, बिल्कुल उनके फादर का नाम था अब्दुल मजीद सिंह। इस मामले में आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। नहीं भाई, हमें पूरा यकीन है कि जो आपको एक्सपीरियंस मिला वहीं से मिला हुआ है। आप बताएं आपकी फेवरेट। मेरी यार क्लास में फेवरेट मैडम सबकी क्लास में थी, उनकी बाहर थी लेकिन सबकी मसलन हर साल चेंज होती है। वो नहीं, वो पसंद नहीं, वो वाली पसंद, वो तो मैडमों से बच्चों में मोहब्बत होने वाली पसंद थी ना, जिस तरह मैम सोनिया से तुझे थी। नहीं मुझे नहीं थी यार मैम सोनिया के तेरे किस्सा था, मैम सोनिया से तुझे में थी। एक हमारी मैडम थी, मैडम सुनारा, वो बहुत प्यारी थी। हाँ, वो ज़हीमे की खाला थी। ज़हीम की खाला थी, एक आपकी और कजन जो थी मैम रुबाना। यार हमारे टिल्लू भाई को कॉल आई है यार। अच्छा 2 मिनट भाई मैडम कोमल, मैडम सुमैया तो देखो, मैडम कोमल हमें शुरू से पढ़ाती थी 1 2। टिल्लू भाई इधर ही सुनो ना, उसने मुझे बहुत तफे मारे मैडम कोमल ने। यार तफे देखो, मार बहुत पड़ी है, मार बेइंतहा पड़ी है। जो मैम शुबाना होती थी, ठीक है, वो तो टोका लेके आती थी, वो टोके मारती थी। टोका बेसिकली हम बता दें, टोका वो ऐसे था कि जो वो ना बताओ यार, कुर्सी होती है ना, काटनी कुर्सी जो सी होती है, उसका हैंडल टूटा हुआ था, और हैंडल टूटा हुआ नहीं था ना, सिर्फ वो आगे से छिला हुआ था, छिला भी था, कीली भी आगे छिला हुआ था जैसे टोका हो। हाँ बिल्कुल, वो मारती थी। तो एक दफा कोई बोला था, मैंने बोला था, मैं एक बार मारा, क्या है मैडम, क्या हो गया, क्या हो गया बस उसने मुझे 2 टोके मारे कसम पैर पे, यहाँ पर
और वो कील अंदर चला गया था, खून निकल रहा था सारा उस तरफ। और उस मैडम की जो किस्सा था वो तुम लोगों को पता होगा, जब वो मैडम असल में थोड़ी सी एजड थी ना, तो उनकी फिर हाँ थोड़ी चिड़चिड़ी थी और उनकी शादी होने वाली थी। वो शादी का क्या कह रही थी, मैं उम्रे पे जा रही हूँ शादी हाँ कौन सी मैडम? शादी थी, शुभाना है ना? लेकिन वो शर्म के मारे बता नहीं थी कि मेरी शादी हो रही है। इरम वो कह रही थी कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ, छुट्टी यार पे लेकिन जब जो जा भी रही हो थी। मैडम इफ़त बहुत अच्छी है। हाँ यार मैम इफ़त कौन सी क्लास में थी? वो पठान मैडम मैडम इफ़त का किस्सा होगी जो मैं मैडम तुम्हें पहले इफ़त को सुना भूल रहा गया? था। मुझे नाम याद है, मुझे शक्ल नहीं मैडम याद। इफ़त, मैडम माहीन, यार मैडम वही ईसा, मैडम जिसको मैं हाँ, किस्सा सुना रहा था। शेरोज भाई, वो एक मैडम थी, ओ वो भाई। रोने शुरू हो गई थी मारते मारते आपको। वो क्या नाम, लंबी सी बड़ी प्यारी सी मैडम होती थी, वो जिसके होंठ पड़े हुए थे, आपने उसको कुछ कहा था, याद आया? वो कौन सी मैडम थी? मुझे नहीं याद है। यार मुझे याद है एक मैडम थी मैम साइमा, वो जिनके भाई की लड़ाई नहीं हुई थी गेट पे 8th क्लास में होता हाँ था कि फहद नाम। लड़का था। वो बहुत तो मारती थी। उनका एक किस्सा था कि एक दफ़ा ना मैंने, अब यकीन जानो, वो 8th क्लास का तुम्हें याद होगा, 8th क्लास जैसे ही शुरू हुई थी, 6th क्लास सॉरी 6 जैसे ही शुरू हुई ना, 7 पेजों का एक सोशल स्टडीज़ का वो पूरे का पूरा उसने लिखवाया था, 7 के 8 पेजेस का, ठीक है। उसका टेस्ट भी लिया था, टेस्ट वाला किस्सा हम बाद में सुनाता हूँ। तो उसका 8 पेजेस का लिखाया था, तुलू यार पता नहीं क्या तो क्या, वो सारे का सारा मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा होमवर्क किया है, यकीन जानो मैं कभी होमवर्क नहीं करता था। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा होमवर्क किया, लाइनें लगा के ऊपर सारा लिख के, उसके साथ मेरा फड्डा हुआ था इस बात पे, उसने मेरी कॉपी नहीं चेक की। तो मैं फिर उसके सामने रोने लग गया। उस टाइम तुम लोगों ने बड़ी शाबाशी दी थी मुझे, वो अजी वाह तू मैडम से फड्डा करके आया है। मैंने कहा मुझे पता नहीं मैंने क्या कर दिया। नहीं हमने नहीं दी, झूठ ना बोल। दी थी मुझे अच्छी तरह याद है। नहीं हमने कोई नहीं, नहीं मुझे तू नहीं था याद कि आ नहीं रहा। था मुझे मुझे याद आ रहा है, किसी को याद आ रहा है, शाबाश। मुझे नहीं याद। किसी को भी नहीं याद, उर्दू झूठ में बोल रहा है। मैडम नादिया में पढ़ाती थी, याद है? उर्दू भी उर्दू है, मुझे एक दरखास्त टेस्ट मेरे से लेना था, जिस दिन उन्होंने दिया था मैं एब्सेंट था, अगले दिन जब लेना था तो मैं आया। अब पूरा दिन मैं रट 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 याद किया मैंने, जिस टाइम दे दिया तो उसने मेरा पूरा क्रॉस कर मैंने वजह पूछी, मारा लगा। उसने मुझे कहा मैंने शॉर्ट करके आपको बताया था, आपने पूरा लॉन्ग कर दिया। वो क्या है, इसमें ज्यादा सियाना ना बात। इस बात में मेरे मार अच्छा पड़ी है। टेस्ट का मैं किस्सा सुना रहा था। बेसिकली हम लोग के बीच में चूतिए बंदे भी बहुत थे, तो वो तू था। चूतिया तुम लोग मुझे कहते हो, लेकिन यार मैंने वो एक बात बताओ, शिकायत नहीं लगाई मेरे आगे एक बंदा पड़ा ही है, वो अहमद था। वो भी वो बहुत दिक्कत कर रहे थे यार, खबरी शिकायतें खबरी भी शिकायतें भी लगाता था। खबरी मैं नहीं था, इस बात का मैं कंफर्म बताता हूँ तुम्हें अभी। सीन ये था कि मेरा ना यही सोशल स्टडीज का वाकया मैंने सुनाया ना, उसी का टेस्ट भी था। तो वो उस टाइम मैडम कोई चेंज हुई थी, कोई एक वो पतली सी फिन्नी सी मैडम आई थी, छोटी सी ना, नाम नहीं याद मुझे उनका। वो आई थी तो उनने लिया टेस्ट। अब वो मेरी जिंदगी का पहला टेस्ट था, कल मैं इन दोनों को वाकया सुना रहा था। वो 10 रुपए की कॉपी होती थी ना, जिसमें 10-12 लाइनें होती थी छोटी छोटी, उसके ऊपर ना मैंने छोटा छोटा करके ना वो 8 में से 6 के 7 सफ़े लिख दिए। वो लिखे मैंने कहा यार आज मैं अच्छा टेस्ट दूंगा। चिटिंग करनी थी मैंने, जिंदगी पहली दफ़ा चिटिंग थी, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने लगाया, कुर्सी के नीचे टेप लगाई, ऐसे चिपका दिया। अब जैसे ही हो मैं ऐसे खोलूँ, देखूँ, लिखूँ आगे जाए, मैं खोल के देख के लिखूँ। मैंने कहा यार खुद नहीं लिखता, पहले ताहिर को लिखवा, तो फिर ताहिर मुझे लिखवाएगा तो मैं ईजिली लिख लूँगा। साथ बैठा हुआ ताहिर, मैंने उसको सारे का सारा लिखवा दिया। अभी मेरा सिर्फ सवाल लिखा हुआ और एक हेडिंग दी हुई है। ताहिर उठा, जाके मैडम को चेक करवा के कहता है मैडम वो उम्र चिटिंग कर। तुझे पकड़वा दिया? मुझे पकड़वा दिया। ओह यार उस दिन मैं समझ गया था यार मैंने कभी चिटिंग नहीं करनी, मैं फंस जाऊंगा। और ये जो साथ बैठे हैं तो हैं ही उससे बड़े चूतिए। और उसके बाद तूने ये भी कह दिया कि मैंने करवानी भी नहीं है। करवानी भी नहीं है। बोर्ड में तू मुझे नहीं करा रहा था, जरा बोर्ड में मुझे खुद नहीं कुछ आता था, अल्लाह कसम। बोर्ड का वही ट्रिक थी। बोर्ड में ना सिर्फ और सिर्फ ये मेरी ट्रिक चली थी, साफ सुथरा पेपर लिखो, ठीक है। और मैंने यकीन जानो गाने लिखे हैं। झूठ बोलता मैं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों में गाने लिख के आया हूँ, ठीक है। मैथ में शायद लिखे थे इसीलिए सप्ली आ गई। फिजिक्स का पेपर था, मैं तेरे पीछे बैठा हुआ था, जब मैं तुझे कहता था फिजिक्स मुझे आती थी, फिजिक्स तो भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, फिजिक्स मुझे फिजिक्स का आती थी। पेपर था, मेरी बात सुन। फिजिक्स का पेपर था, मैं इसके पीछे बैठा हुआ था। काम किया था इसने। अल्तमश भाई 10th का पेपर था, हम गए हुए थे एफजी के दिया था पेपर देने। बिल्कुल ऐसे तो मेरे आगे ये बैठा हुआ था और ये इस तरह बैठा हुआ था, इस तरह टेबल था आगे करके, ना साफ नजर आता था, ये यूं लिख रहा होता था ना। तो जब मैं देखता था ना, ये यूं हो जाता था। मैं कहा उम्र दिखा ना यार, उम्र दिखा। कहता है बाद में, पहले मुझे लिखने दे, मुझे सारा आता है, मैं जवाब बताऊंगा। मैं बैठा रहा अपना लिख के, मैंने 10-12 क्वेश्चन लिखे ना, बाकी मत समझे इस तरह जो शॉर्ट्स है ना वो लिखे सिर्फ, लॉन्ग इसका मैंने देखना था। और तो ये मुझे कहता है 5 मिनट सब्र रख, तकरीबन आधा घंटा रह गया था, तो इसने पेपर मुकम्मल कर लिया ना। मैं कहा चल अब कहता दिखाता हूँ, ज्योमेट्री पैक की, उड़ के चला गया। यार बार मिला, बार मैंने इसको इतने तब्बे मारे ना उधर जाके, ये और ताहिर को कसम से इसको तब्बे मारे के अंदर ही दिखाया था। पास में फिर भी हो गया था। दो लोगों को दिखाया था, वो बाहर के थे, वो दोनों सप्ली में मेरे साथ थे। अच्छा दोनों फेल थे, तू भी फेल हो गया।
यार अच्छा वही सीन है। अच्छा हाँ मुझे हमारा उर्दू का पेपर था, ये मेरे साथ बैठा था। अब ये बिल्कुल ना तैयारी करके ही नहीं आया था ना उन दिनों में। बहुत लाइक तो मैडम तूने जो रातें निकाली हुई थी ना, मैडम कोमल मानी ना, वो इंचार्ज थी उस टाइम, इंचार्ज थी, इसका वो नंबर मेरे पीछे बना हुआ था। अब ये और मैं इकट्ठे बैठे हैं, अब ये अब मुझे पीछे से इशारा करके कहता है शहरोज। अब मैं उसको कहूँ हाँ एक मुसब्बत है, एक मुसब्बत। अब मैडम रुमाना ने हमें नहीं देखी, मैडम रुमाना ने एक दफा तो मैं इग्नोर किया, मुझे कहती है आराम से अपना काम करो, गुजरते हुए पास से नहीं, मुझे कहती है आराम से काम करो, अब शोर ना करना, आगे चलिए। फिर ये मुझे कहता है शहरोज, फिर मैडम रुमाना ने पीछे समय देख, रिकॉर्डिंग देख मुझे। अब हम ये पीछे तो नहीं देख सकते थे, हमने यूं देखा ना, इसने मुझे कहा कि शहरोज करना, आगे से मैडम रुमाना आई ना, इसको मुझे दोनों को उठाया ना यार, वो दिन और आज का दिन है, इसको मैंने बाहर जाके इतने धक्के मारे ना, इसकी वजह से मारे या कि नहीं मारे, पहले ये बता, मारे या कि नहीं मारे? यार बाहर जाके वो तो फिर नहीं याद, इसके भाइयों ने मुझे कुटा था। इसका एक भाई था अलियान से मेरा फड्डा हुआ था, और अलियान ने ना छोटा था उससे भी, जो आज तक शुरू में छोटा होता अबे वो नहीं छोटा, अवैस था, अवैस बहुत छोटा था। अलियान की सेहत अच्छी खासी थी, मैं बड़ा था। तू इतना था, बड़ा किधर था यार, माइक जितना। यार अलियान मेरे जितना था। अब मसला ये था कि मुझे नहीं पता था अलियान के पीछे दोस्त भी हैं। हाँ उन लोगों ने सारों ने मुझे लटा लिया रोड के ऊपर। वो फिर उस दिन में बच गया था, उस दिन मेरी खाला ने मुझे बचा लिया, वो पीछे से आ गई। खाला कौन? अबे वो जो वहीं पे रहते थे, मेरा पूरा अच्छा वो शादिल का कजन जो थे उस तरह नहीं है रहा। शाजिल तो दूसरा है ना। शादिल कजन है तेरा? नहीं फैमिली फ्रेंड्स नहीं शाजिल और हाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था बचपन। हाँ बताओ। पकोड़े का जो किस्सा था ना, वो अल्तमश भाई, हम गेट में एक दिन बैठे होते थे, ब्रेक टाइम होती थी ना, हम रिसेस में हम बेंच पे बैठे रहते थे सामने करके, तो सामने लड़कियां होती थी, हम वैसे ही बैठे रहते थे, बीच में सारे बच्चे खेल रहे होते थे, ये तुम उमर जैसे तेरी तरह के छोटे बच्चे, तेरे जैसे बच्चे भाग रहे होते थे, तो हम उधर बैठे रहते थे ना इस तरह। एक दिन वैसे ही एक बंदा आ गया ना अंदर करके, तो मैं और सईद अनवर जानते थे सिर्फ उसको, उसका नाम था पकोड़ा, हम उसे पकोड़ा कहते थे। उसका भाई का नाम हमने रखा था समोसा। दो भाई पकोड़ा के रोड में रहता था ना, तो वो बहुत चिढ़ता था, वट्टे मारता था, मैं उसको पकोड़ा कहो ना। तो उसकी बेटी साथ ब्रिलियंट स्कूल में पढ़ती थी, साथ में आपने देखा होगा, आपके तो बहुत ताल्लुकात है वहाँ पर। हाँ माशाल्लाह वहाँ पर ब्रिलियंट स्कूल में। तो एक दिन वो स्कूल के अंदर आ गया ना, अंदर आके पकोड़ा वही तो नहीं था वो जो मोटा सा छोटा गिट्ठा सा, वो अभी भी फिर रहा होता है ना उधर ही फिर रहा होता है। अभी उसकी बेटी की शादी हो गई है, तो कोई जैसे स्कूल के अंदर आया ना, स्कूल के अंदर वो आया तो आके पता है किसको कहता है, आके वो जो हमारी आया नहीं आया, जो स्कूल की आया थी, आया जी, उनको आके कहता है ताखले आया। तो उधर से उसका नाम पड़ गया ना, अंदर ऑफिस में आके ताखले आया, उसको बहुत तब चढ़ती थी। तो तमश को उसने इसी बात पे मारा था, ये उधर जाके कह रहा था ताखले आया। अभी भी याद है, पकोड़े में पोटियों ने उसको तफे मारे थे, फिर हम सारे भाग गए थे, इसको छोड़ के हम भाग गए थे। इसका बैग की वजह से नहीं ना, ये भी पकड़ा गया था, हम भाग गए थे, हम दूर से देख रहे थे ना, हम दूर से देख रहे थे सिर्फ के अल्तमश को क्या कर रहे हैं, वो अल्तमश को तफे मार रहे हैं। कोई था पता नहीं, वो कुएं में जाते जाते बचा था, कौन था वो शहरोज से, ये भाई था कुएं से बचा था, मुझे याद है। नहीं वो गुलाम अहमद था। नहीं शहरोज थे यार, मुझे याद है शहरोज। यार जो भी कह लो ना, गुलाम अहमद की एक्टिंग सबसे बेहतरीन थी। जब कितने आए नहीं उसको तो एक टेस्ट होता था ना, जब टेस्ट होता था पहला सवाल उसका कितने भी, ओए खाने कितने आए नहीं उसको पता यही करना है। वो उसकी एक्टिंग याद है, जब अच्छी खासी तबीयत थी, 4 के 5 दिन छुट्टी करके आया था, वो लड़की भी ठीक है छुट्टी पे। हाँ, और लड़की कौन सी थी? मेरे हाथ से तीका थी, वो बाय चांस छुट्टी पे थी ना, थे बाय चांस दोनों छुट्टी पे, लेकिन वो हमने वाकया बना दिया था। लेकिन द पॉइंट वाज कि भाई उस बंदे ने आके सर ने यकीन भी कर, और उन दिनों फिर उसका अब्बा आया था, उसके ये अब्बे वाला दोबारा एक किस्सा हुआ था, फीस लेके, आई थिंक इसने फीस ले ली थी कि अब्बा इसका सुबह 6 बजे निकल जाता था दफ्तर, इसको जगा के, ये 7 बजे सोया रहता था, 8 बजे तक और ये कॉलेज नहीं आता, स्कूल। ओए अच्छा यार मुजीब भाई को टेंशन हो रही है, घर वाले कॉलेज कर रहे हैं, रात के 12 होंगे, मुजीब भाई जिंदगी पहली दफा इस टाइम वो सो जाता है भाई, उसकी आदि नींद हो चुकी होती है, बस स्कूल जाना होता है ना। नहीं तुझे ख्याल से घर छोड़ के अभी 9th क्लास के पेपर होने लगे ना इसके। हाँ क्या सीन है, मतलब बोर्ड के हो रहे हैं वैसे ही हो रहे हैं। अच्छा 9th के कितने, मैट्रिक के कितने मार्क्स थे? 786 मेरे मैट्रिक में 600-650 थे मेरे, 600-650 590 या ऐसे कुछ थे। मेरे थे 621, तेरे 530
550 हम कितने थे तुम्हारे? अब एक सेकंड टिल्लू भाई के छोड़ बच्चे हो। छोड़ टिल्लू भाई आपके 185 मैट्रिक के अभी के मार्क्स थे। कितने हैं? आए थे ना और किस तरह आ सकते हैं कि लिए मैट्रिक के अभी के ऊंचा बोल सेकंड टाइम में मैंने आर्ट्स का 900 और समथिंग 900 कुछ मार्क्स समथिंग भाई ये भी बताओ कि इन्होंने कोरोना के 7-8 टाइम साल पढ़ा है और 400 उसके बाद 400 प्लस 500 इतने में दोनों पास हुए जितने में तू अकेली 8 पास की है। असल में भाई ने 4 या 5 साल लगाए मैट्रिक में, इसलिए वो ज्यादा पढ़ लिया ना, किताबें सारी रट नहीं ली। नहीं भाई की बार एक ओए ओए पॉइंट ओए बहुत अच्छा हुआ था ये इंटरनेट पे डालनी है, बॉडी शेमिंग नहीं करनी। अच्छा उनमें जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनमें से यानी गवर्नमेंट ने इसको ये भी पास वाला कर दिया। हिसाब था ना, वो तारे जमीन वाला फिल्म नहीं था, वो ये आमिर खान वाला, ये वो था। मैट्रिक कोरोना से पहले की सेकंड ईयर में कितने मार्क्स थे वो